रुझानों में बीजेपी अकेले जिस तरीके से सरकार बना रही है उसी के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार और रुझानों में 48 सीटों पर चल रही आगे। हरियाणा में पहली बार एक पार्टी की तीसरी बार सरकार को लेकर खबर समझिए, और हरियाणा में पहली बार बीजेपी सरकार तीसरी बार। अब आंकड़ों के लिहाज से सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ही ये डिटेल टैली तो आपके सामने है, जहां पर देखिए टैली में हो रही डेवलपमेंट्स के साथ साथ ये आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, आज की खबर है, रुझान में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। लेकिन इससे पहले 2019 की बात, क्योंकि यहां पर देखिए 40 सीटों में जहां वोट प्रतिशत 36.49% रहा है बीजेपी का 2019 में, उससे पहले 2014 के भी फैक्ट्स आपके सामने, जहां पर वोट शेयर 33.2 था और 47 सीटों पर कब्जा। वहीं अब ये जो फैक्टर इस वक्त हरियाणा में हैट्रिक को लेकर सबसे बड़ी बात इस वक्त चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु चावला सर सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं, जयशंकर गुप्ता सर सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट बशीर असद साहब भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभु सर, सबसे पहला सवाल इसी लिहाज से, क्योंकि यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे इस लिहाज से तो हम चर्चा करते हैं, क्या ये बीजेपी के वही माइक्रो मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि जिस दाव के बलबूते वो मैदान में गई आज वो समर्थन भी हासिल कर पाई? आप ठीक कह रही हैं कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट जो हुआ हरियाणा के अंदर, जहां कांग्रेस पार्टी मान करके चल रही थी और हम पत्रकार भी मान करके चल रहे थे कि वहां पर 60 सीटें कांग्रेस के पास आएंगी और तीसरी बार बीजेपी सरकार नहीं मिलेगी, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जिन आदमी को रखा गया, धर्मेंद्र प्रधान कम से कम 9 स्टेट इलेक्शन करा चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है कैसे इलेक्शन जीतना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। उनकी शक्ल कभी भी टीवी में आपने नहीं देखी थी। धर्मेंद्र प्रधान, उनके सुरेंद्र नागर जो राज्यसभा के MP हैं, जो समाजवादी पार्टी छोड़ दिया वो भी इंचार्ज थे, और विप्लव देव जो हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी वापस इंचार्ज बनाया गया था। और मनोहर लाल खट्टर को पिछले एक हफ्ते से छुपा कर काम कर रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर नेगेटिव फैक्टर हैं, परंतु एक्चुअली वो अपने घर में बैठ करके इन सब लोगों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही थी, हर एक सीट के ऊपर आंकलन हो रहा था और वहां के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ के मैनेजमेंट किया जा रहा था। जहां तक कांग्रेस अपनी तरफ से बना रही थी जश्न, वहां बीजेपी कार्यकर्ता काम में लगे हुए थे, तरियां बिछाने में लगे, या कि संगठन की जीत है, कोऑर्डिनेशन की जीत है। मोदी जी का नाम तो था वहां पर, क्योंकि मोदी जी के रिप्लेसमेंट कोई देश के अंदर भी नहीं है, हरियाणा के अंदर वो भी फैक्टर काम करता है। परंतु इसका रिजल्ट बड़ा क्लियर है कि जो भी पनिशमेंट देनी थी उन्होंने, जैसे चौटाला को दी, उनके बेटा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनकी स्टीम का सफाया कर दिया। हरियाणा में 1969 के बाद आया राम गया राम की समाप्ति हो गई है। हालांकि दूसरा चौटाला ग्रुप 3 सीटें जीत चुका है, परंतु आया राम गया राम की समाप्ति हुई है और सिंगल पार्टी की स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये ट्रेंड अगर शाम तक रहते हैं तो ये बड़ा लेसन बड़ा क्लियर है। तीसरी बार सरकार बनना ये एक इतिहास हुआ है कि केंद्र में भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही है। गुजरात में तो 5वीं 6ठी बार बन चुकी है, मध्य प्रदेश में पहले 3 बार जीते थे अलग-अलग स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में चर्चा जरूर करूंगी थोड़ी देर में कुछ फैक्ट्स के साथ, लेकिन जीत के फैक्टर की जहां तक आपने बात की और जीत के लेसन की आपने बात की, तो हरियाणा में बीजेपी की जीत का बड़ा संदेश, क्योंकि सीएम बदलने का बीजेपी को फायदा मिला और किसान आंदोलन का बीजेपी पर असर नहीं हुआ। हालांकि हरियाणा में गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान को लेकर खबर समझनी जरूरी है, और पहलवान और अग्निवीर मुद्दे का भी कोई असर नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आगे मेहमानों से चर्चा करूंगी इस लिहाज से, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल है बीजेपी की जीत की वजह के, और बीजेपी की जीत की वजह के तौर पर देखिए जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सीएम बदलने का फायदा मिला है, और कांग्रेस की हार का भी जो इस वक्त एक्सपर्ट जिक्र कर रहे थे उसमें गुटबाजी से नुकसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जीत में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर नहीं हुआ और राहुल की यात्रा का भी कोई असर देखने को नहीं मिला। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आपके सामने, क्योंकि जहां तक बात बीजेपी की जीत की वजह से हम कर रहे हैं, उसमें एक बात का जिक्र अभी किया, दुष्यंत चौटाला से दूरी, और दुष्यंत चौटाला से दूरी ही फायदेमंद साबित हुई है। और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि किसानों के मुद्दे के साथ जिस तरीके से कांग्रेस इस मैदान में दाव लगा रही थी, वो इसे भुना पाने में कामयाब नहीं हुई। एक और फैक्टर, जाट वर्सेस गैर जाट की रणनीति को लेकर करूंगी जयशंकर सर आपसे सवाल। उससे पहले यहां देखिए कांग्रेस की हार की वजह क्या यह भी मान ली जाए कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना होना भी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है? इस बारे में चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का गुजरात फॉर्मूला कामयाब। गुजरात की तरह हरियाणा में भी सीएम बदले गए, और गुजरात की तरह हरियाणा में भी टिकट के बंटवारे को समझना बहुत जरूरी है। गुजरात की तरह हरियाणा में भी विधायकों के टिकट काटे गए हैं।
हरियाणा में इस गुजरात फॉर्मूले के लिहाज से भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। उससे पहले ये फैक्ट्स आपके सामने, क्योंकि यहां देखिए, क्योंकि चुनाव से 7 महीने पहले खट्टर की जगह नायब सैनी जिस तरीके से इस वक्त जीत के साथ पूरी तरह आश्वस्त होते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, उन्हें श्रेय दे रहे हैं। वहीं गुजरात में देखिए, चुनाव से 4 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ था। यहां बात गुजरात उस फैक्टर की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज हरियाणा की हकीकत है जहां 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए थे, और ऐसा हमने गुजरात के टाइम भी देखा था कि 33 मौजूदा विधायकों के टिकट को काट दिया गया था। एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस लिहाज से आगे मैं चर्चा और जयशंकर सर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले इसी इंफॉर्मेशन वॉल पर गुजरात फॉर्मूले के तहत एक और डिटेल देखनी जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में जहां हम 2024 के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो चुनाव से 7 महीने पहले खट्टर की जगह नायब सैनी को सीएम बनाने के फैसले को लेकर भी चर्चा की जा चुकी है। वहीं इससे पहले त्रिपुरा, एक और स्टेट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2023 में चुनाव से पहले बिप्लब कुमार देव को भी हटाकर माणिक शाह को सीएम बनाने का फैसला हुआ था। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव से पहले तीरथ रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम की जिम्मेदारी दी गई थी। और वहीं गुजरात 2017, जहां चुनाव से पहले आनंदीबेन को हटाकर विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया। तो इन तमाम फैक्टर्स के लिहाज से मुख्यमंत्री फॉर्मूला जिस तरीके से जयशंकर सर हिट साबित हुआ है, वैसा ही आपने हरियाणा में भी होते हुए देखा? नहीं, देखिए, हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव में तो हुआ, लेकिन लोकसभा के चुनाव में नहीं हो पाया। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो लोकसभा के चुनाव से पहले भी बना दिया था, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई और बीजेपी को भी 5 ही सीटें मिली, तो इसलिए उसमें तो कारगर नहीं हुआ। लेकिन असल बात जो प्रभु कह रहे थे ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाजपा अपनी हार के कारणों से सबक लेके जीत की तैयारी में जुट जाती है, और कांग्रेस के लोग जो है अपनी जीत के जश्न में इतना खो जाते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जीती हुई लड़ाई को भी हार जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह साइलेंटली बीजेपी के लोगों ने काम किया है, मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव प्रबंधन उन्होंने जिस ढंग से अपना बनाया है पिछले 10-20 वर्षों में, वो अपने आप में अद्वितीय है। ओबीसी कंसोलिडेशन किया, जिस तरह से दलितों के बीच में मत विभाजन कराया, क्योंकि मायावती भी लड़ी, चंद्रशेखर आजाद भी लड़े, उनके पार्टी के लोग भी, मायावती की पार्टी को तो एक सीट भी मिलते हुए दिख रही थी। उसी तरह से आप देखिए, जो जाट डोमिनेंस बार बार जो फोकस किया ना, तो उसके खिलाफ आप देखिए कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है दुष्यंत चौटाला उनकी पार्टी के खिलाफ तो हो गई, क्योंकि उसके 10 के 10 उम्मीदवार हार गए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वही एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई। ये सब कारण है जिनकी समीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से कारण हैं। 3 महीने पहले बीजेपी को हाफ कर देती है लोकसभा के चुनाव में, और 3-4 महीने बाद जो है उसको अपने बूते पूरा बहुमत दे देती है।